लेबर इंस्पेक्टर और उसके अलावा उपनिरीक्षक और सहायक सम पदाधिकारी, इन तीनों पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा ले रही है सीजी व्यापम। और इसमें जो सिलेबस है वो दो भागों में बटा हुआ है। तो जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इन दोनों भागों पर उसके वेटेज के हिसाब से अपनी तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लेबर इंस्पेक्टर के सिलेबस की, और उसके अलावा इस सिलेबस की तैयारी में किस तरह से आप अपने विषय का विभाजन करेंगे, किस तरह से अपनी तैयारी को करेंगे, उसके बारे में। तो सब्जेक्ट के अलावा जो बातें बेसिकली हमको करनी चाहिए इस तरह की परीक्षाओं के लिए, उसमें तो ये है कि पहले हम एनालाइज कर लें कि कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जिस पे हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं, मतलब जिस पे हमारी तैयारी पुख्ता करने में हमको कम समय लगेगा, क्योंकि समय आपके पास कम है। हालांकि आपने अगर तैयारी इस तरह की परीक्षाओं की होगी, व्यापम के वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनकी तैयारी का एक अपना पैटर्न होता है। अगर आपने उस पैटर्न पर अपनी तैयारी कर रखी होगी या लगातार इस तैयारी में लगे होंगे तो आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये जो प्रश्न पत्र है वो अपने आप में दो भाग में विभाजित होगा। जो लेबर इंस्पेक्टर का टोटल पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट जिसको हम जीएस कह सकते हैं, और जीएस में सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये वेटेज 80 नंबर का है। 80 प्रश्न होंगे और 80 ही अंक होंगे। तो हर प्रश्न का अपना एक अंक होगा। और इसके अंदर अगर आपने पीएससी या यूपीएससी या और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है तो जो सिलेबस जीएस का होता है ऑलमोस्ट वही सिलेबस है। ये अगर मैं इसको भी दो भाग में बांट दूं, भाग एक को भी दो भाग में बांट दूं, तो पहला भाग जो है वो सामान्य अध्ययन राष्ट्रीय स्तर पर है, मतलब भारत के स्तर पर आपको सामान्य अध्ययन का पूरा डिटेल एनालिसिस करना है और पढ़ना है। और दूसरा जो भाग है वो स्टेट लेवल पर है, मतलब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर आपको बात करनी, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की तैयारी आपको करनी है। तो जो सीजीपीएससी कर रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना एक तरह से केवल रिवीजन पार्ट रह गया। इसके लिए कोई इसमें मुझे नया नहीं दिख रहा है सीजीपीएससी से कुछ हटकर। पूरा का पूरा सिलेबस अगर आपने सीजीपीएससी की तैयारी को ध्यान में रख के अपनी तैयारी कर रखी होगी तो मैं नहीं समझता कि इसमें आपको कुछ और नया पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे सामान्य अध्ययन बिंदु आप देखते हैं तो इसमें 8 पॉइंट इन्होंने दिया है। 8 पॉइंट में पहला पॉइंट है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो जो फ्रीडम मूवमेंट है, एक तरह से अगर मैं 1857 से 1947 की बात करूँ, 1947 तक का, तो यहाँ तक का पीरियड का जो मेन पॉइंट्स है उसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में कहता है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो जोग्राफियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो बातें पढ़ी होंगी या पढ़ रहे होंगे उन पर आपको फोकस करना है। सोशल स्ट्रक्चर है और ज्योग्राफी है, ये दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है पॉइंट 2 के लिए। पॉइंट 3 जो है वो भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था पर है। ये मेरे दृष्टिकोण में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बनने की संभावना बहुत होती है, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं। तो भारत का संविधान अगर आपने पढ़ा है या तैयारी की है तो उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लें। जो अलग अलग धाराएं हैं और कितने अधिनियम हैं, अनुसूची है, इन सब का एक थॉरो स्टडी कर लें। इस पर क्वेश्चंस मुझे लगता है ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, क्योंकि सवाल 80 नंबर के पार्ट का है। तो अगर मैं इसको भी दो पार्ट में 40 और 40 में बांटता हूँ तो 40 क्वेश्चन ये मान के चलिए कि आपको इंडिया लेवल पे मिलना है। और इंडिया लेवल पे क्वेश्चन बनाते समय एक तो फ्रीडम मूवमेंट और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक पर। भारत की अर्थव्यवस्था, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं नहीं दिखती, बट फिर भी आप इसको भी एक अपना एक टॉपिक मानकर तैयारी करें। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ज़रूर आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा मैं कहता हूँ आप करंट अफेयर्स के साथ भी टच पे रहें। आजकल एआई पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, एआई क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। हालांकि वो हो सकता है कंप्यूटर के सेक्शन में फिर से आपको एआई पढ़ना ही पड़े, तो एआई को ज़रूर पढ़ लें। एआई कहने का मतलब मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। कंप्यूटर पर रिलेटेड जो कोर्स है वो 20 नंबर का अलग है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे उसको। सामान्य विज्ञान की जो बातें हैं वो आप तैयारी करेंगे पॉइंट 5 में। पॉइंट 6 में हम आते हैं तो भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति।
इसमें कुछ अच्छी पुस्तकों के लेखकों के नाम, उनकी रचनाएं, कुछ अच्छे लेखकों की रचनाएं, कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ, कुछ ट्रेडिशंस हमारे, और कुछ फिलॉसफी, इन सबको मिला करके एक कंपाइल किया गया है। तो मैं समझता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से भी बनना चाहिए। अब ये 7वां जो प्रश्न है, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, ये अपने आप में काफ़ी विस्तारित पाठ्यक्रम हो जाता है। समसामयिक घटनाएं जब कही जाती है तो इसमें कोई सिलेबस नहीं रह जाता। जो डेली करंट अफेयर्स है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही इसमें क्वेश्चंस बनने हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स पे तो आपको कम से कम जो पीछे बीते हुए स्पोर्ट्स हैं, जिनमें क्रिकेट के जो विश्व कप होते हैं, या एशिया कप है, ओलंपिक्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, अभी नीरज चोपड़ा का पिछले दिनों परफॉर्मेंस है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स भी एक तरह से कह सकते हैं आप उसको, और दूसरा उनको स्पोर्ट्स पार्ट में भी ले सकते हैं। फिर 8वां पार्ट पर्यावरण का है। पर्यावरण पर इन दिनों बहुत काम होते रहता है, लगातार नए नए अन्वेषण होते रहते हैं, इन पर भी आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। तो ये कुल मिलाकर के इंडिया का जो सेक्शन है, उस इंडिया के सेक्शन में आपको 8 पार्ट में से 2 पार्ट मेरे दृष्टिकोण में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्रीडम मूवमेंट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, मुझे 3 से 4 क्वेश्चन कला साहित्य संस्कृति से आते दिख रहे हैं, और वही 3 से 4 क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो ये 3-3, 4-4 क्वेश्चन का वेटेज ये अगर मान लिया जाए तो फिर आपको स्वतंत्रता और संविधान, इन पर फोकस करके पूरी तैयारी को रखना चाहिए। अब दूसरा जो पार्ट है, पहले पार्ट का दूसरा पार्ट, वो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो पुराने ज़माने में जो छत्तीसगढ़ में घराने थे, राजघराने थे, उनके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उसको आप पढ़ लीजिए। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में छत्तीसगढ़ के जो राजघराने थे, आदिवासी समाज था, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था उसको आप ज़रूर पढ़ लें। फिर इसका छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे आप, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। पर्यटन केंद्र के मामले में ज़रूर आपको काफ़ी जाना पड़ेगा, बहुत विस्तारित अध्ययन करना पड़ेगा। पर्यटन केंद्र छत्तीसगढ़ में बहुत हो गए हैं, पर कुछ खास जगह हैं जिन पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जैसे भोरम देव है, और कांकेर के जो वाटरफॉल और कांगेर वैली वगैरह है। तो इस तरह की चीज़ों को आप ज़रूर अपने तैयारी में स्थान देवें। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, आहाना, लोकोक्ति, ये भी आप ये मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन कम से कम इनसे रिलेटेड बन ही जाएंगा। और आप अगर इसको अच्छे से तैयार करते हैं, तैयार करने के लिए आपने अगर CGPSC का कोई सिलेबस देखा होगा तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, वहाँ के मटेरियल्स आप इस पर बोरो कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार हैं। तो ये आपका बस्तर वाला जो एरिया है, बस्तर विशेष, आपको बस्तर के पाठ्यक्रम को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारी ज़्यादातर जनजाति परंपराएं जो है वो बस्तर के ओत प्रोत हैं। तो आप बस्तर, सरगुजा और इस तरफ का जो एरिया है बैकुंठपुर का, अंबिकापुर का, वो उस एरिए पे जो परंपराएं चलती हैं, जो तीज हैं, त्यौहार हैं, उनको एक बार कवर अप कर लें। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। किस तरह का वन का परसेंटेज है, क्या एग्रीकल्चर लैंड कितने हैं, क्या क्या परियोजनाएं हैं हमारी, उनको देखना पड़ेगा आपको। जैसे जल पर अनेक परियोजनाएं हैं, गगरेल डैम है, ये सब के जो नाम हैं, नाम परिवर्तन किए गए हैं, उनको भी आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। प्रशासनिक ढांचा में स्थानीय शासन और पंचायती राज पे जरूर क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्योंकि संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था उसके बाद से इस पर सवाल बनने ज़्यादा शुरू हो गए हैं। और पंचायती राज्य का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं, उन क्लॉज पे आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन पे जरूर अब्रक है, या और दूसरे हैं, बॉक्साइट है, कोयला है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, किन किन एरियो में, इनसे संबंधित सवाल और इनके डाटा ये आप ज़रूर कलेक्ट कर लें। समसामयिक घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में जो छत्तीसगढ़ में घटा है उस पर आप बात कर लीजिएगा एक बार, तो मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट भी आपका कवर अप हो जाएगा। तो जो 80 नंबर का पार्ट है, अगर आप इसमें 2-3 चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे बन सकते हैं।
छत्तीसगढ़ अपने आप में विस्तारित पाठ्यक्रम है। आप अगर इसको पुरानी तैयारी कर ही रहे होंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी तैयारी शुरू की है या इस परीक्षा के लिए ही फॉर्म भर रहे हैं, उनको ज़रूर थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। समय बहुत कम है, तो आप अपने स्टडी को प्लान कर लें और प्लान करके फिर उसके हिसाब से अपना काम करें। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग में। ये इसी का इंग्लिश वर्जन है। आप अगर इंग्लिश फ्रेंडली हैं तो आप इसको देख करके अपना सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड टेक, इंडियन फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर, करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, फिर इन्वायरमेंट। इतनी चीज़ें आपके फर्स्ट पार्ट में हो गई। सेकेंड पार्ट में आपका जनरल नॉलेज आ जाता है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, फिजिकल स्टेटस है, सेंसस है, आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिस्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर, इडियम्स एंड प्रोवर्ब, पजल्स, रिडल्स जिसको जनोला कहते हैं हम लोग, से साइनिंग हाना ऑफ छत्तीसगढ़, ट्राइब्स, स्पेशल ट्रेडिशंस, तीज एंड फेस्टिवल्स ऑफ छत्तीसगढ़, इकोनॉमी, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज ऑफ छत्तीसगढ़, इंडस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, एनर्जी, वाटर एंड मिनरल रिसोर्स ऑफ छत्तीसगढ़, देन करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये मैंने आपको केवल इंग्लिश में पढ़ के बताया है। बाकी आपको मटेरियल ज़्यादातर छत्तीसगढ़ पे हिंदी में मिलेंगे, उनको आप अपने हिसाब से इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का मटेरियल थोड़े से आपको कम मिल पाएंगे। आगे बढ़ते जो दूसरा भाग है, भाग 2, जिसको हम प्रश्न पत्र के 20 अंकों में समाहित कर रहे हैं। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, हर प्रश्न में 1 अंक होगा। तो इस तरह से इस 20 प्रश्न के 20 अंक आपको अर्जित करने की मौके हैं। अब इनको कैसे आप करेंगे, तो इसमें पहले तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है। तो बहुत सिंपल सा पेपर है, समझ लो। इसका जो सिंपल यूज़ आप कंप्यूटर है, कहाँ कहाँ किस किस के लिए करते हैं, इसकी एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर का जो पूरा पार्ट है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें CPU आ गया, इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। फिर इसके बाद आप प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे तो इंकजेट है, लेज़र जेट है, और कितने तरह के प्रिंटर्स हो सकते हैं, उन प्रिंटर्स के बारे में आपको पढ़ना है और उन पर आधारित सवाल हो सकते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS है, विंडोज़ है, कमर्शियल और ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत, मतलब MS ऑफिस का जो पैकेज होता है, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये तीनों चीज़ें, और इनके अलावा इसमें से संबंधित और भी बातें हैं। जैसे पावर पॉइंट के यूज़ में क्या क्या चीज़ें हैं उसको आपको समझना है। एक्सेल यूज़ करते समय क्या क्या शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों का आप थोड़ा सा फोकस कर लें। और बड़े कॉमन जो होंगे उनको ज़्यादा आप देखिए, जैसे कंट्रोल-V है, कंट्रोल-C है, किसके लिए यूज़ होता है, कंट्रोल-X किसके लिए यूज़ होता है। तो इस तरह का जो ओपन ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है, उसका पूरा एक ट्यूटोरियल कर लें। तो ट्यूटोरियल कर लेने से आपको ये सिलेबस का ये पार्ट जो पॉइंट 5 है सेक्शन 2 का, वो कवर हो जाता है। फिर उसके बाद इंटरनेट के यूज़ के बारे में है कि आप ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग और अलग अलग सरकारी वेबसाइट में इसके क्या यूज़ हैं, किस तरह से आप उसको गवर्नमेंट सेक्टर में ऐड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप उनकी यूटिलिटी पाते हैं, ये ज़रूर देख लें। अब जैसे ईमेल है, तो ईमेल के बारे में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, और शॉर्टकट्स मीन्स डोमेन होते हैं, तो डोमेन के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट सर्चिंग है, किस तरह से वेबसाइट सर्फ करते हैं, वेबसाइट सर्फिंग क्या है, इससे रिलेटेड बातों को आप अच्छे से तैयार कर लें। 7वां पॉइंट एंटीवायरस का है। एंटीवायरस कहने का मतलब मेरा ये है कि जब एंटीवायरस आपके सिस्टम में यूज़ किया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, एंटीवायरस कैसे काम करता है, दरअसल ये होता क्या है, कितने तरह के एंटीवायरस चलते हैं, ये सब चीज़ें इसमें सिलेबस में कवर अप है। अगला पॉइंट मल्टीमीडिया का है। मल्टीमीडिया में आपको ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये तीनों के बारे में समझना पड़ेगा। किस तरह से मल्टीमीडिया का यूज़ है इन दिनों, वो भी आपको समझना पड़ेगा। फिर आप आते हैं CD, DVD, इनके बारे में जानकारी को लेकर, और इससे संबंधित कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने को मटेरियल ना मिलेगा, ना कोई क्वेश्चन बनता।
हाँ, सीडी की कैपेसिटी या सीडी और डीवीडी में क्या डिफरेंस है, और सीडी का जो रैम रोम इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको आप राइटेबल कौन सा होता है, री राइटेबल कौन सा होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लें। सीडी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बन पाएगा। हाँ, 10वां पॉइंट जो है गूगल है, विस्टा, यूट्यूब है, इन सब के सर्च इंजन कैसे जांच की जाए इसकी जानकारी, इसको आप ज़रूर एक बार देख लेंगे, क्योंकि गूगल, यूट्यूब से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको सिलेबस में ये पार्ट दिया है तो ज़रूर इसको भी अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो ये कुल मिला करके आपका सिलेबस का एक हमने आकलन किया, किस तरह से आपको सिलेबस को देखना और समझना है। सिलेबस वैसे लंबा है, काफ़ी लंबा है, एक तरह से CGPSC का पार्ट है, जिसमें GS का पार्ट होता है, लगभग वही चीज़ें इस पर भी इन्होंने इंक्लूड कर दी है। तो उन लोगों के लिए जो PSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट PCS का हो या फिर सिविल सर्विस की, दोनों लोगों के लिए मौका अच्छा है, उनको सिलेबस कवर करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब व्यापम की तैयारी करें तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाए। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब मेरा ये है कि जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक आंसर्स पे आते हैं और बहुत ज़्यादा आपको उस पर सोचने का मौका नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो बहुत 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन के आसपास आएगा, बाकी 3 थोड़े से दूर दूर मिलते हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखें, स्पेसिफिक रखें, ऑब्जेक्टिव रखें। इस तरह की जानकारी और इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे चैनल पे बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।